नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे काउंटर्स के बारे में। जो काउंटर्स होते हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ पल्सेस को काउंट करने के लिए काम में आते हैं। अगर हम इसको पीएलसी के हिसाब से देखते हैं तो अगर हमें कहीं पे भी किसी भी मशीन के अंदर लेट सपोज पार्ट काउंटिंग करना है या प्रोडक्शन काउंटिंग करना है कि पर डे या पर आवर कितना हमने प्रोडक्शन किया, उसको काउंट करने के लिए हमें काउंटर की हेल्प या रिक्वायरमेंट होगी अपने पीएलसी लॉजिक के अंदर। और जो काउंटर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। 16 बिट काउंटर्स जो कि काउंटर अप होते हैं, और वो असेंडिंग ऑर्डर पे ही काम करते हैं। और दूसरे काउंटर्स होते हैं 32 बिट काउंटर्स जो कि काउंटर अप एंड डाउन दोनों हो सकते हैं। और इसी 32 बिट काउंटर्स के अंदर एक दो कैटेगरीज आती हैं। एक होती है लैच काउंटर्स की या कहीं होल्डिंग काउंटर्स की, और एक होती है हाई स्पीड काउंटर्स की जो कि फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनपुट पे काम करते हैं, जैसे कि एनकोडर हो गया। तो अगर हमें कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी बेस्ड काउंटिंग करानी है देन हम वहाँ पे एचएससी काउंटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज दो तरीके के काउंटर्स है, 16 बिट एंड 32 बिट। 16 बिट काउंटर्स काउंटर अप कहलाते हैं, 32 बिट काउंटर्स जो है काउंटर अप एंड डाउन कहलाते हैं। और जो डेल्टा पीएलसी है उसके अंदर जो काउंटर्स हैं, अगर हम चेक करते हैं सिस्टम ब्लॉक पे, तो जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, जो काउंटर है वो C0 से लेकर 255 तक अवेलेबल है, जिसमें C0 से लेकर C199 तक काउंटर अप है, एंड C200 से लेकर C255 तक काउंटर अप एंड डाउन। और अगर हमें लैच काउंटर्स की रिक्वायरमेंट है काउंटर अप या डाउन में, तो हम यहाँ पे रिटेंटिव रेंज पे जाके काउंटर्स की वैल्यू हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके के हमें काउंटर्स चाहिए अप एंड डाउन या लैच काउंटिंग के लिए। और जो एचएससी काउंटर्स हैं वो इसी काउंटर्स के अंदर हमें मिलते हैं, जो कि 200 से 255 है। अगर इसको और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो C200 से लेकर C234 तक सिर्फ लैच काउंटर्स हैं, दैट इज अप एंड डाउन काउंटर्स होंगे। और C235 से लेकर C255 तक हमारे पास HSC काउंटर्स अवेलेबल है। अगर हमें यहाँ पे भी काउंटर अप में भी लैच काउंटर्स डिफाइन करने हैं तो वो हम सिस्टम ब्लॉक पे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें लैच काउंटर्स की कितने से रिक्वायरमेंट है। लेट सपोज हम 100 से 130 तक को लैच काउंटर्स बनाना चाहते हैं। अगर हम यहाँ पे एड्रेसिंग की बात करते हैं काउंटर्स की, तो जो काउंटर की एड्रेसिंग होगी वो होगी CNT स्पेस काउंटर नंबर स्पेस के पल्सेस जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे समझे तो CNT
C0 स्पेस K5। अगर काउंटर अप एंड डाउन करना है तो इसके लिए है DCNT, दैट इज काउंटर अप एंड डाउन, देन काउंटर नंबर स्पेस के पल्सेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो DCNT स्पेस K210 स्पेस K10। तो इस तरीके से हम काउंटर की एड्रेसिंग कर सकते हैं। तो आइए एक बार चेक करते हैं काउंटर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने इनपुट लिया एंड डबल क्लिक करके हम लिखेंगे CNT स्पेस C0 स्पेस K6। एंटर। कंपाइल करते हैं। मॉनिटर एंड रन। अब जब जब हम स्विच को ऑपरेट करेंगे तब तब काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अब जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, अगेन जैसे स्विच ऑन होगा तो काउंटर की वैल्यू 2 होगी। तो इस तरीके से जब जब स्विच ऑपरेट होगा तभी काउंटर काउंटिंग करें। 6 के बाद जितनी भी हमने पल्सेस दी थी उसके बाद वो काउंटिंग नहीं करेगा यहाँ। और अगर हम यहाँ पे पावर एक बार स्टॉप कर देते हैं पीएलसी को तो जो काउंटर ने काउंटिंग किया था वो जीरो हो जाएगा। अगेन अगर हम रन करते हैं पीएलसी को तो अगेन वो काउंटिंग स्टार्ट करे। तो ये है नॉन अलाइज काउंटर्स। अगर हम काउंटर्स की बात करते हैं तो एक और इनपुट ले लेते हैं और यहाँ काउंटर रखते हैं CNT स्पेस C110 स्पेस K लेट्स सपोज 7। कंपाइल करते हैं। डाउनलोड। मॉनिटर। रन। तो अब जैसे ही हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं दोनों काउंटर काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जैसे ही अब हम यहाँ पे पावर ऑफ करते हैं प्रोसेस का तो जो काउंटर जीरो था उसकी तो वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन जो C110 है उसकी वैल्यू अभी भी मेंटेन्ड है K4। तो ये एक तरीके का लैच काउंटर है। जिस भी पल्स पे हमारा पावर सप्लाई ऑफ होगा पीएलसी का उस पल्स को ये होल्ड कर लेगा। देखिए K1 है, C0 की वैल्यू और C10 की वैल्यू K5 है। अगर पावर सप्लाई इंटरप्ट होती है पीएलसी की फिर भी C0 जो होगा वो जीरो हो जाएगा, लेकिन C110 जो वैल्यू है K5 उसको होल्ड करके रखेगा। तो ये है एक तरीके से लैच काउंटर्स। थैंक यू।